आपको गुरु बनाना होगा और गुरु से ही ये कार्य हो सकता है। साहब को उसी क्षण आभास हुआ कि इस जीवन में गुरु का होना कितना अनिवार्य है। और कहा भी जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। अतः गुरु के बिना ये संसार चल नहीं सकता है। साहब ने गुरु बनाने की खोज कर डाली और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि साहब श्री ने करीब 13 गुरु बनाए। और इससे पूर्व वही एक व्यक्ति थे जिन्होंने 13 से भी अधिक गुरु बनाए। वो थे भगवान दत्तात्रेय, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। 2 अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे। भगवान दत्तात्रेय ने करीब 23 गुरु जीवन में बनाए, 23 गुरु। और 23 गुरु उसके पश्चात साहब श्री ने भी 13 गुरु बनाए। भगवान दत्तात्रेय अनेक तरह के गुरु बनाए। जिस प्रकार जीवों को देखते थे कि ये किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, चील कैसे टुकड़े को पकड़ रहा है, मछलियां कैसे, बोगले कैसे मछली को झपट रहे हैं, तरह तरह के जो जानवरों में जो विशिष्ट गुण पाए जाते हैं उनसे उन्होंने गुरु का लाभ लिया। उसी प्रकार साहब ने भी 13 गुरु, 13 मनुष्य गुरु बनाए। परंतु 13 गुरु के बनाने के बाद उन्हें असफलता मिली और उस असफलता प्राप्त होकर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, मुझे तो कहीं सफलता मिली नहीं। तत्पश्चात एक बार साहब अपने आंगन में टहल रहे थे। तब उनके पिता श्री बस्सेनाथ बाबू जी वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं, जानती हो मलकिनी, हमारे धर्म शास्त्रों में शिव को गुरु कहा गया है, शिव को भगवान कहा गया है। उसी को उपदेश सुनकर साहब ने सोचा ये शिव गुरु भगवान भी है, गुरु भी है। उन्होंने उससे पहले भी उन्होंने सोचा था कि ये जब गुरु भगवान हो सकता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता है। वो एक बार श्मशान में चले गए और यही बातों पर सोचते रहे। उसके पश्चात साहब ने शिव को गुरु मान लिए कि आज से मैं महादेव को गुरु मानता हूँ। और आश्चर्य होगा आपको जानकर कि उससे 2 वर्ष पहले मुझसे दीदी नीलमानंद, जो 1972 में ही शिव को गुरु मान चुकी थी, जब दोनों का विवाह हो रहा था तो पंडितों ने पूछा था कि आप दोनों का गुरु का नाम बताइए। तो साहब कहते हैं मेरा तो अभी कोई गुरु नहीं है, परंतु दीदी नीलम ने कहा मैं महादेव को गुरु मान चुकी हूँ। दीदी नीलम कहा करती थी कि मैं आपसे सीनियर हूँ। उन दोनों में बार बार विवाद चलते रहता था, दोनों पति पत्नी थे। साहब के 2 पुत्र हैं जिसमें श्री अन्नू बाबूजी और मोनू बाबूजी, जो अर्चितानंद है और अभिनवानंद है। उनकी एक पुत्री है लवली दीदी। तो 1974 में साहब गुरु माने और वो चुप हो गए कि देखता हूँ इस 8 वर्षों में महादेव हम पर कृपा करता है कि नहीं, हमें पढ़ाता है कि नहीं। उन्होंने कुछ शर्त रखे। शर्त इस प्रकार था कि यदि आप आसमान से गले में सर्प लेते हुए उतरिएगा, हाथ में त्रिशूल लेते उतरिएगा, मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। और भी अन्य शर्त रखे। और तब जाकर उन्होंने निराकार रूप में शिव को गुरु माना। आप जो निराकार तस्वीर देखते हैं उस तस्वीर का नाम आपको पता है क्या है? सदा शिव दक्षिणागिरी पंचानंद ज्ञान दाता स्वरूप दर्शन। उस तस्वीर का नाम है। वो निराकार ब्रह्म है, वो सदैव सदा विद्यमान रहता है, वो अनादि है, वो अनंत है। हमारे शिव चर्चा में बहुत से शब्द हैं और उन शब्दों में कई लोगों को तरह तरह का मतांतर होते रहता है, मतभेद होते रहता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार भोला क्यों किया जाता है, जागा महादेव क्यों करते हैं, शिव आज गुरु है ये क्यों बोला जाता है, आओ चले शिव की ओर क्यों बोला जाता है, और नमः शिवाय क्यों कहते हैं। हार भोला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बोलने से जो ये ध्वनि पूरा ब्रह्मांड में गूंजती है, जहाँ तक ये ध्वनि जाती है वहाँ तक उस स्थान को ये सुरक्षित कर देती है। वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्तियाँ यहाँ पर कोई तरह के अड़चन उत्पन्न ना करे, इसलिए हार भोला से उस स्थान को सुरक्षित कर लिया जाता है। हार भोला में ये शक्ति है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई? विचारों की उत्पत्ति शब्द से हुई।
शब्द की उत्पत्ति ध्वनि से हुई और ध्वनि का मूल स्रोत क्या है? ओमकार। जब सृष्टियां ना थी तो ब्रह्मांड में ओमकार व्याप्त था। तो ये भी एक तरह का शिव की एक ध्वनि है और ये ध्वनि हम सब आपकी रक्षा करें। उसके पश्चात जागा जागा महादेव। जागने मतलब ये नहीं हुआ कि शिव सोए हुए हैं, वो कभी सो नहीं सकते। जागने का अर्थ हुआ ये कि आप कौन थे और आप कहां से आकर आप क्या बन गए। आप अपने आप को, आप उस मूल स्वरूप को याद कीजिए कि हम कौन थे। वास्तविक में हम सभी निराकार ब्रह्म के अंश थे। जिस प्रकार ब्रह्म ने 1 से 3 में विभाजित हुए और फिर 3 से अनेक ब्रह्मांड बना, तो हम सभी आप ये अनेक जो है, तो इस अनेक में है तो हम सब आप संसारी हैं। और वो जो 3 है वो साधक है और वो जो मूल स्वरूप है वो सिद्ध है। तो इस मूल स्वरूप में जाने के लिए आपको पुनः पीछे जाना होगा। जिस प्रकार गंगोत्री से गंगा निकली है, उसे मूल उद्गम में समाने के लिए उसे फिर उसी मूल में जाना होगा, गंगोत्री में। उसी प्रकार हमें शिव की उस मूल स्वरूप में जाने के लिए हमें अनेक से फिर 3 में होना पड़ेगा और 3 से पुनः 1 में होना होगा, जिसमें अनेक तरह के अध्यात्म पुरुष पृथ्वी पर पैदा हुए जो हमें अध्यात्म का मार्ग बताए। परंतु कुछ आलस्य के कारण कई व्यक्ति तो परम अध्यात्म को प्राप्त हुए और कई व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त ना हो सके। तो शिव चर्चा हमारा एक ऐसा अध्यात्म में जाने का आसान मार्ग है जिसमें आपको किसी तरह का प्रतिबंध नहीं किया जाता है कि आप मांस मछली खाओ या ना खाओ, आप ये करो या ना करो। तो इसमें तरह तरह का अन्य पूजा पद्धतियां में विधान है और वो विधान एक तरह का कर्म के अनुसार बनाया गया है, वो अनिवार्य है। परंतु शिव चर्चा में हम शिव और शिष्य के विषय में विशेष बातचीत करते हैं। इसमें कोई गुरु नहीं है, गुरु शिव महादेव है। हम तो आपको बताने के लिए हम एक माध्यम है, भैया भी माध्यम है, हम सभी माध्यम हैं उनके क्या, उनके अध्यात्म को प्रचार करने के लिए। शिव चर्चा का आरंभ किए तो वो हरिंदर भैया को माध्यम बना और उस माध्यम से हम सभी शिव शिष्य बने। अध्यात्म में भगवान से आप किस तरह से आत्म साक्षात कर सकते हैं। तरह तरह के महापुरुष हुए, गुरु नानक हुए, रविदास हुए, संत कबीरदास जी हुए और भी अन्य तरह के महर्षि हुए, शंकराचार्य हुए। तो जगह जगह महादेव यही है कि आप उस मूल स्वरूप को याद कीजिए। अब आप उस मूल स्वरूप को कैसे याद करेंगे? आपको कुछ समय के लिए आप ध्यान बैठिए, करीब से करीब आधे घंटे, क्योंकि ध्यान में जब आप बैठते हैं तो बाहरी की जो ये तरह तरह की अंदर जो वायरस चल रही है, तरह तरह के विचार वो आपको शांत कर देती है और शांत करते करते आपका मस्तिष्क उस ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। उसके बाद उस ब्रह्मांड के अन्य शक्तियां आपके भीतर प्रवेश करने लगती है और आप उसी क्षण, और इसका अभ्यास आप करते करते रहते हैं तो आप उस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। उसी को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार, उसी को कहा जाता है बुद्धत्व, उसी को कहा जाता है अन्य। उन सभी में अन्य अन्य पुरुष हुए, जैसे महात्मा बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, अन्य अन्य महागुरु हुए, जिन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया और प्राप्त करके पाया कि वो भगवान आपके सामने नहीं, वो एक परम आनंद के रूप में आपके शरीर के भीतर ही प्रकट होता है। जब आप ध्यान में डूबते हैं तो आपके वो भीतर ही प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि शिव जी मृगछाल पहने हुए त्रिशूल लिए आपको पद्मासन में बैठे हुए दिखाए जाएंगे, या कृष्ण जी ही हैं जो बांसुरी बजाते हुए आपको बाहर दिखाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो महापुरुषों ने अपने आप को उस परम आनंद को प्राप्त किया है, उन्होंने यही पाया है कि वो परम आनंद के रूप में आपके भीतर ही प्रकट होता है। तो उसी को आत्म साक्षात करते हैं। आत्म साक्षात करने के लिए हम जागा जागा महादेव, वो जगाता महादेव का उच्चारण करते हैं ताकि हमारे अंदर के महादेव जाग जाए।
और अगला है कि हम नमः शिवाय। नमः शिवाय का अर्थ होता है शिव को प्रणाम। ये क्या है? एक मंत्र। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात मनन करने से जो हमें त्राण की प्राप्ति होती है, जिससे हमारी रक्षा की जाती है, वही एक मंत्र है। नमः शिवाय में कई लोगों का प्रश्न रहता है कि इसमें भैया ओम को क्यों हटा दिया जाता है, जबकि ओम तो सभी मंत्र में किया जाता है। तो साहब श्री के उनके अनुसार जवाब दिया गया। साहब श्री कहे कि ओम जो है वो मंत्रों का श्री है, वो एक सम्मान सूचक शब्द है। जिस प्रकार किसी व्यक्तियों के नाम में श्री लगाया जाता है, उसी प्रकार देवताओं के सम्मान देने के लिए भी श्री लगाया जाता है। उदाहरण स्वरूप साहब ने कहा कि एक व्यक्ति बंबई से अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखता है और उस लिफाफे में लिखा हुआ है कि श्रीमती फूल कुमारी, और जब आप उस लिफाफे को खोलते हो तो उसमें क्या लिखा हुआ है? प्यारी फूल कुमारी। अपना बना लिया। उसी प्रकार आप शिव को जब अपना बनाइएगा तो उसमें से ओम हट जाएगा। वैसे नमः शिवाय एक शिव का पंचाक्षर मंत्र है, ओम के साथ कर सकते हैं, परंतु जब आप इसे अपना बनाइएगा तो ये आपका अपना होगा। परंतु सभी मंत्रों में ऐसा नहीं है, कभी कभी ये सिद्धांत गलत साबित हो जाते हैं। जैसे कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ओम के साथ ही बने हुए हैं। जैसे व्यक्तियों में भी किसी का नाम श्री लगा ही हो रहा है, जैसे श्री राम ठाकुर, श्री कृष्ण सिंह, उसमें आप श्री को हटा नहीं सकते हैं और बदले में आप दोबारा जोड़ सकते हैं श्री 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 राम ठाकुर, श्री 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 कृष्ण सिंह। तो उसी में मंत्र में भी ऐसा है। आप गायत्री मंत्र को लीजिएगा तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी प्रकार अन्य शिव का मंत्र है ओम नमो नमः शिवाय, अर्थात शिव को 2 बार प्रणाम किया जाता है। और एक मंत्र ऐसा है शिव का महामृत्युंजय, जो इस प्रकार है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षये मामृता। इसमें ओम लगा हुआ है, आप ओम को हटा नहीं सकते क्योंकि ओम के साथ ही निर्माण हुआ है। परंतु नमः शिवाय शिव का आरंभ से ही पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, क्योंकि आप शिव को गुरु माने हैं, ब्रह्मा विष्णु को गुरु नहीं माने हैं। तो उसमें ओम जो है सम्मान सूचक देने के लिए गया। जिस प्रकार मनुष्य को नामों में श्री, तो आदमी को नाम को इतना सम्मान दिया गया, तो देवों को नाम को सम्मान नहीं दिया जाएगा। इसीलिए ओम को नमः शिवाय में जोड़ा गया, ओम बाद में लगाया गया। परंतु शिव चर्चा में जब आप आइएगा तो आप नमः शिवाय ही कीजिएगा। ऐसे अन्य पूजा में जाइएगा, महादेव पूजा हो चाहे कोई और भी महोत्सव, तो उसमें आप केवल ओम नमः शिवाय कीजिएगा। इसमें इतना अंतर है। एक शब्द है शंभवे गुरुवे नमः, इसके भी उच्चारण बहुत लोग गलत गलत तरीके से करते हैं। शंभवे गुरुदे नमः कोई बोलता है, कोई बोलते हैं शंभवे गुरुवे विमः। मैंने बहुत व्यक्तियों के त्रुटियां सुनी है, परंतु वास्तविकता यह है शंभवे गुरुवे नमः। सम का अर्थ होता है बराबर, अर्थात बराबर भाव में रहने वाला। वो शिव है जो बराबर भाव में रहता है। कैसे बराबर भाव में रहता है? तारकासुर महाशक्तिशाली था, उसे कोई नहीं पराजित कर सकता था। परंतु देवराज इंद्र ने भी जब महादेव से सहायता मांगी और तारकासुर महादेव का ही ध्यान कर रहा था, तो महादेव ने कहा, महादेव को पता था कि उसका वध तो मेरे हाथों ही होगा, परंतु उन्होंने क्या कहा कि अभी वो मेरे शरण में है, मैं उसे कष्ट नहीं दे सकता। उसी प्रकार महादेव ने रावण की भी यही इच्छा थी, अन्य भी थे। रावण जब अहंकार बस कैलाश पर्वत, रावण तो त्रिलोक रचयिता विजेता था, उसने अहंकार बस क्या किया, सोचा आज महादेव का कैलाश पर्वत भी उठा लिया जाए। उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। कैलाश पर्वत को उठाया महादेव ने, उसी क्षण पर्वत का वजन इतना बढ़ा दिया, रावण का हाथ नीचे धस गया। तब जानते हैं रावण ने शिव तांडव की स्तुति की, और वो स्तुति इस प्रकार थी
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमर 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 निनाद डबरवयम चकार चंद तांडवम तनुतु न शिव शिवम जटाकटा हसम भरवम भरवानी निपंजिर्जरे बिलोलवि चिवल्लिरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगज अल्ललाट पट्ट पावति किशोर चंद्र शेखरे रतिपति छनम मम धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुर भक्तिगंत संतति प्रबोधमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति कोची दिगंबरे मनो विनोद में तू वस्तु। इतना बड़ा शिव तांडव का जाप किया, तब जाकर महादेव उनसे प्रसन्न हुए और महादेव ने उस पर्वत को हल्लुक कर दिया। क्यों शिव भाव देखिए, शिव इतने प्रसन्न हुए कि रावण को शिवलिंग तक दे दिए और उन्हें लंका ले जा रहे थे, परंतु लंका में यदि ले जाते तरह तरह का विवाद होता, इसलिए देवताओं ने उन्हें रोक दिया। महादेव ने कहा था कि तुम मुझे जहां रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊं। रावण इतना बड़ा शिव भक्त देखे हैं, शिव को 10 सिर चढ़ा रहा था वो। जब 10वां सिर काटने को आया तो महादेव प्रकट हो गए। 10 सिर का अर्थ जानते हैं? 10 सिर का अर्थ ये सिर नहीं है, साइंटिफिक तौर पर देखें तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 सिर का अर्थ क्या कि रावण सामान्य मनुष्यों से 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान था, 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, तब जाकर वो त्रिलोक विजेता बना, अन्य अन्य राजाओं को पराजित कर दिया। त्रिलोक में उसका सामना करने वाला तक कोई नहीं था। यदि आप मानिए कि उसके पास 10 सिर था तो उसके घर का चौखट होगा, वो जाता कैसे होगा? वो बिस्तर पर भी सोता होगा तो उसके लिए बड़े बिस्तर बने होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो ये सामान्य मनुष्य से 10 गुना उसका शरीर, उसका मस्तिष्क ज्यादा था। वो सभी अध्यात्म को समझ। रावण ब्राह्मण था, ऋषि विसर्वा के पुत्र, पुलस्त मुनि के पुत्र हुए विसर्वा, और विसर्वा मुनि के पुत्र हुए रावण। और रावण महाज्ञानी था, महाविद्वानी था, महापंडित था, परंतु उन्हें कुछ अभिशाप के कारण माँ सीता का अपहरण करना पड़ा। परंतु रावण ने भी मर्यादा रखा, ऐसा नहीं रखा। रावण चाहता तो माँ सीता को अपना महल में ले जाता, परंतु ऐसा नहीं किया। उन्होंने बस नाम का उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया, इसलिए ताकि श्री राम आए उन्हें छुड़ाने के लिए और हमारा वध करे। श्री राम कृष्ण ऐसे अवतारी पुरुष थे जिनके हाथ से एक बार जिसकी हत्या हो जाती थी उन्हें परम मोक्ष प्राप्त हो जाता था। हमारा शिव चर्चा भी यही है, परम मोक्ष प्राप्त करने का एक आसान अध्यात्म का मार्ग। भस्मासुर ने भी महादेव की खूब तपस्या की, महादेव को पता था वो तो त्रिकालदर्शी है, फिर भी उन्होंने उन्हें वर दे दिया। वर इसलिए दिया ताकि हमारी भक्ति की लाज रहे। शिव सभी को देने वाले हैं, वो औढ़ दानी है, ऐसा नहीं है वो किसी को नहीं देते हैं। आप एक बार किसी से दुश्मनी कर लीजिए, उसके बाद इससे मांगे है, इससे हम नहीं मांगेंगे, परंतु महादेव के मन में ऐसा कभी खोट नहीं है। यही उदाहरण देखिए महाभारत में, जब जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया, उसके पश्चात पांडवों ने उनके सिर पर पंचशूल बना दिया। इस क्रोध से आवेशित होकर जयद्रथ ने सोचा मैं इससे प्रतिशोध अवश्य लूंगा। उन्होंने शिव की तपस्या करने के लिए समाधि में बैठ गए। तब जाकर शिव और पार्वती में एक संवाद चलता है। बोलती है पार्वती कि स्वामी, ये दुष्ट अधर्म करने के पश्चात आपका तप कर रहा है, आप वहां जाइएगा तो क्या दीजिएगा? शिव कहते हैं तुम बताओ, तुम क्या करती मेरे स्थान पर? बोले मैं उन्हें बिना वर देते ही लौट आती, परंतु शिव ने कहा यही तो मैं ही नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो, वो दैत्य ही क्यों ना हो, मैं उसके भक्ति का ऋणी हो जाता हूँ। मैं उसे ऐसा नहीं, मुझे पता है उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो मुझसे मांगेगा, परंतु मैं वो नहीं दूंगा, परंतु कुछ न कुछ दूंगा। समय आया, शिव ने वहां प्रकट हुए, ने कहा कि मुझे वर दीजिए कि जब भी युद्ध हो मैं उस 5 पांडव को पराजित कर सकूं। तो महादेव ने कहा यह असंभव है, पांडव में तुम उन्हें पराजित नहीं कर सकते हो। अर्जुन जो है वो भगवान विष्णु के रूप नर और नारायण है, अतः तुम नर अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते हो। इसके अतिरिक्त 4 पांडव को इस संसार में पराजित करना असंभव है, परंतु मैं तुम्हें ये काम देता हूँ कि एक दिन के लिए तुम उसे पराजित कर दो।
और वही समय आया जब अभिमन्यु वध का समय आया तो सुशर्मा नामक योद्धा अर्जुन को मैदान से खींचकर पीछे ले गए। उन सभी का षड्यंत्र बनाया हुआ था। तब जब चक्रव्यूह का भेदन अभिमन्यु करता है, उसे तोड़ना तो आता नहीं था। पांडव भी प्रवेश किए, परंतु जयद्रथ के बाण से उसे रोक दिया गया, क्योंकि जयद्रथ को उसी महादेव वाला दिन बड़ था, और वही बड़ की लाज रखने के लिए जयद्रथ ने, महादेव ने उन्हें वरदान दिया था। उसी कारण अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो शिव तो जयद्रथ जैसे अधर्मी को भी वर दे दिए, क्योंकि वो समान भाव रखते हैं, वो खुशी के शत्रु नहीं है। आप सभी जितने भी हैं, कोई अच्छे व्यक्ति भी होंगे, किन्हीं के अंदर बुरे कर्म भी होंगे, परंतु वो आप सभी इस यहाँ आए हैं शिव की शिष्टता में। तो आप अलग रहते हैं, आप वो अलग है, लेकिन हमारे सामने आप वो नहीं है। अभी आप अध्यात्म का भाव लिए हुए हमारे पास आए हैं। ये जिज्ञासा है आप सभी की कि शिव को कैसे जाने, भगवान को कैसे जाने। देखिए, पहले किसी चीज को समझना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जानो नहीं पहले, मानो नहीं पहले जानो। भगवान के लिए ना जाने कितने आज के बहुत से व्यक्ति हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ तो है नहीं, बचपन से कोई पाठ करते नहीं है, फिर भी भगवान को मान लेते हैं। कौन? माता पिता के कहे हुए। परंतु वो कहते हैं कि मुझे वो तो दिखाई नहीं देता है, जो है नहीं, हम उसे कैसे मान लें। परंतु जब भी वो साइंस पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ब्रह्मांड में अनेक तरह नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, सभी घूम रहे हैं। तो उस पर वो तर्क क्या देता है कि ये सारे स्वयं हो रहे हैं। तो ईश्वर का भी तो यही परिभाषा है, तो वो तो शंभु है, वो स्वयं है, वो अनादि है, वही तो है अयोनि जो स्वयं कर रहा है। ईश्वर को किसी ने बनाया नहीं है, वो शंभु है, वो अजर है, वो जन्मा है, वो अविनाशी है। और अध्यात्म के मार्ग के लिए उसे जानना पड़ता है। जब तक आप उसे जान नहीं सकते हैं, तब तक आप उसे कैसे मान लीजिएगा। इसका उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया कि एक खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, उसके ऊपर एक फल गिरा, और वो फल गिरते हुए खरगोश भागने लगा। उसी पश्चात रास्ते के अन्य जानवर भी पलायन कर चुके थे, भाग रहे थे। रास्ते में महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? उसने कहा, वो भाग रहा है इसलिए हम भाग रहे हैं। दूसरे से पूछा गया, तुम क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा, वो भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं। इसी तरह से तीसरे, चौथा, पांचवा, उसके लास्ट में, अंतिम क्षण में जब खरगोश का समय आया, पूछा, भाई तुम क्यों भाग रहे थे? उसने कहा, क्या बताएं, मेरी माँ ने कहा था कि जिस क्षण किसी पृथ्वी पर तेज आवाज होगी तो समझ जाना कि वो दिन प्रलय का दिन होगा, महाप्रलय का, इसलिए भाग रहा था। जबकि सच्चाई वो थी, उस पेड़ के नीचे से फल गिरा था। सच्चाई तो वो थी, परंतु अन्य जानवरों को पता नहीं था, वो देखा भाग। तो आज यही स्थिति है। हम सभी, आप भी एक दूसरे के किए हुए कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो। एक स्त्री थी, वो पूरी तरह से भक्ति में लीन रहती थी, और जानते हैं माता पिता की सेवा इस प्रकार करती थी जैसे उखड़ी फूट रही है। और जब पिताजी ने पानी मांगा तो इस तरह समाट छोड़ दिया भक्ति में। समाट देख के पता चलता है हवा में अटका ही हुआ है, उधर पानी दे रही थी। कोई भी कार्य करती थी इस तरह फेंक देती थी, ऊपर में अटका ही रह जाता था, उसे कुछ चीज का आभास नहीं था। एक व्यक्ति ने देखा, दूसरी औरत ने सोचा ये चमत्कार है, जबकि वो सास ससुर का सम्मान भी नहीं करती थी, और वो सोचा कि हम भी ऐसा करके देखें। उसने उससे पूछा कि तुम ऐसे कैसे करते हो, चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे प्रभु के प्रति भक्ति है, ये दया है। उसने भी दिखाने की कोशिश की। उसने क्या किया, वो भी अपने घर चली गई और कही, पिताजी अब मैं जो भी काम करूंगा आप मुझसे मांग लीजिए, मुझसे पानी मांगिएगा, मैं आपको पानी जरूर देने आऊंगा। शुरुआत में नहीं देती थी, देखती थी, उसी का देखा हुआ। और वो जब औरत उससे पानी देने के लिए जाती है, समाट पूरी तरह से उसके सिर पर गिरता है और सब फट। क्यों फट गया? इसका कारण है वो भक्ति भाव था और ये दिखावा का है। उसी प्रकार आप सभी, कई लोग भक्ति भाव से आए हैं और कई लोग दिखावे की तरह। जानते हैं
कई सारे लोग मंदिरों में जाते हैं, बोल बम हो चाहे अमरनाथ यात्रा हो, वो सारे तीर्थ स्थल इच्छाएं पूर्ण होती है जो भक्ति भाव से जाते हैं, और जो दूसरे का दिखावा करते हुए जाते हैं तो उसकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी। जो व्यक्ति आपके सामने रोज लोटा में लेकर जल खाता है और हर दिन व्यक्ति के सामने लड़ाई करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है, परंतु आपका विचार स्वभाव अच्छा है, आप नहीं जाते हैं, आप उससे श्रेष्ठ हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है। ईश्वर ने 4 वर्ण की रचना की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को कार्य दिया गया, जिसमें ये था ज्ञान, सत्ता, पैसा और कलाकार। जिसे ज्ञान है, जो ज्ञान है, जो ज्ञानी है, जो शास्त्र का पालन करता है, जो सभी का धर्म का ब्राह्मण, जो सत्ता में है, जो पृथ्वी की रक्षा करता है, जो सभी व्यक्तियों की रक्षा करता है, वो क्या है? वो एक क्षत्रिय है। वैश्य कौन है? जो व्यापार करता है, वो अन्य तरह का व्यापार, तेल का व्यापार हो चाहे और चीज का। शूद्रों का काम है कलाकारी। कलाकारी का अर्थ ये है कि वो कुम्हार से अच्छा आप बर्तन नहीं बना सकते। जो बर्तन कुम्हार आपको बना कर दे देगा, जो कपड़ा आपको तांती बना कर दे देगा, वो आप नहीं बना सकते। जो नीची जाति के लोग हैं, जो व्यक्ति है, वो नीच नहीं है, वो एक कलाकार है। वो जितने चीजों की रचना करते हैं, वो चीज आपसे नहीं हो पाएगा। तो यही इसका कारण है कि ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई और चारों वर्ण समाज में मिलकर रहना चाहिए, जिस प्रकार रथ के पहिए हुए। हमारे यहाँ प्रार्थनाएं बहुत लोग करते हैं। इस संसार में 700 से अधिक करोड़ लोग रहते हैं इस पूरे पृथ्वी पर, और इसमें अन्य तरह के मजहब, संप्रदाय, धर्म है। उन सभी धर्मों में, मजहबों में, संप्रदायों में एक चीज कॉमन है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना सभी व्यक्तियों की करने नहीं आता। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। शॉर्ट कीजिए। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद के भाव से झुक जाना, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना, कि आप ईश्वर के सामने जाएंगे, हे प्रभु आपने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, मेरा घर अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मुझे बहुत चीज दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो ये हुई प्रार्थना। और यदि आप शिकायतों के भाव से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थनाएं कभी सफल नहीं होगी। आप देखते हैं कि अन्य धर्म है, हमारे धर्म में कई लोग शाकाहारी भी हैं, कई मांसाहारी भी हैं। जो बकरी के द्वारा बलि दिया जाता है उसकी भी प्रार्थनाएं सफल होती है। कोई सात्विक व्यक्ति है, उसकी भी प्रार्थनाएं सफल होती है। इसके पीछे राज क्या है? राज यही है कि वो भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित किया। आप कुछ नहीं कीजिए, आप भगवान को समर्पण कर दीजिए। एक राजा रास्ते में जा रहा था मंत्री के साथ, उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया, तो उसने खोजा कि आसपास कहीं दर्जी होगा तो इससे सिलवा ले। आगे जाता है, देखता है एक दर्जी है। उस दर्जी ने अपने छोटे से धागे लगाकर उनके बटन को सी दिया। महाराज ने कहा कि कहिए आपको क्या चाहिए, मांगिए, आप जो मांगिएगा मैं आपको वो दूंगा। दर्जी स्वभाव के अच्छे थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपका सेवा कर सका, यही काफी। तो उसने कहा, महाराज ने कहा कि आपको कुछ तो अवश्य मांगना चाहिए। दर्जी सोचने लगे। ज्यों दर्जी सोचते हैं, महाराज ने उन्हें 2 गांव दे दिया, जबकि महाराज की इच्छा थी। महाराज ने तो कहा ही था, जबकि दर्जी की ये इच्छा थी। वो सोच रहे थे कि मैं इनसे 2 रुपये मांगूंगा, लेकिन मांगूंगा तो फिर बार उन्होंने महाराज कहेंगे कि ये तो लालची है, परंतु लालची नहीं। महाराज ने उन्हें क्या किया, 2 गांव ही दे डाला। तो यही है शक्ति। आप समर्पण कर दीजिए, मांगिए नहीं, वो आपको स्वतः सब चीज देता चला जाएगा, आपको स्वतः दे दिया जाएगा। अध्यात्म में आप डूबते जीवन में अध्यात्म को होना अति आवश्यक है। हम सब अलग कारण है कि इससे भटक गए हैं, धर्म की ओर नहीं जाते हैं। मनुष्य आता है चक्की की तरह करते चले जाता। कबीरदास ने कहा था
कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात क्या, ये संपूर्ण संसार एक चक्की की तरह चल रहा है, जिसमें मनुष्य आ रहा है, पिस रहा है, और तरह तरह के एलियां, पशुओं, पक्षियों, और तब जाकर मनुष्य शरीर बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। जैसे नहीं आपको मिला, ये आपको अच्छे कर्म से मिले। कर्म प्रधान विश्व करेगा, ये कर्म से मिला है। और मनुष्य है एक कर्म योनिया। वो पशु पक्षी वो किसी को खा जाए या मार जाए, उसे पाप पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग योनिया में जी रहे हैं। अब मनुष्य ऐसा है जो विवेकवान है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर ऐसा परम विवेक जागरण होता है जो आत्मज्ञान कहलाता है। ये सारे ज्ञान तो एक बाहर का आपका एक इंफॉर्मेशन है, एक मैसेज है जो आपको अंदर दिया गया है। शिव चर्चा का मुख्य उद्देश्य है आप सभी को अध्यात्म के माध्यम से जगाना, कि आप जाग जाइए, आप सोइए मत, आप जागिए, अपने आप को पहचानिए, उस मूल स्वरूप को पहचानिए, वो कौन है, आखिर उस मूल स्वरूप में हमें कैसे मिलना है। मंत्र जाप तो एक ध्यान से बचने का बहाना है, परंतु ध्यान से आप उस परम ऊर्जा में कैसे एक हो सकते हैं, एक लय हो सकते हैं, पर ब्रह्म को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ही सृष्टि का सृजन करते हैं। हमारे पुराणों में जब ब्रह्म अवतार लेते हैं ब्रह्म के रूप में, वो तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान श्री कृष्ण ने भी विराट स्वरूप लिए थे, और उस विराट स्वरूप में किसका, परब्रह्म का स्वरूप दिखा था। क्यों? क्योंकि परब्रह्म को प्राप्त, वो भी एक मनुष्य ही थे, श्री राम भी एक मनुष्य ही थे। उस मनुष्य के रूप में ही हम परब्रह्म को प्राप्त हुए थे। हम सभी जितने बैठे हुए हैं, ये शरीर तो एक ना एक दिन ढह जाएगा, परंतु ये आत्मा नहीं ढहेगी। ये तो आदि है, अनादि है, अनंत है। महर्षि अष्टावक्र जब जनक के दरबार में गए तो उन्हें उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, तो कई राजाओं के सभा में देखकर कई ने उनका परिहास उड़ा डाला, कहा कि ये हंसने लगे, सभी हंसने लगे। तो महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि आप सभी हंसे क्यों? तब कहा आपके टेढ़े मेरे शरीर को देखकर हम हंस रहे। महर्षि अष्टावक्र भी उन सभी को देखकर हंस रहे। राजा जनक ने पूछा कि आप क्यों हंसे? हमने तो आपका तो शरीर टेढ़ा था इसलिए हंसा गया। कहा देखिए आप सभी जो है चर्मकार है। कहा ये कैसे? अब प्रमाणित कीजिए, नहीं तो आप मृत्यु दंड भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहा देखिए आप हमारे अंदर को आत्मज्ञान को नहीं देखे, आप केवल हमारे शरीर को देखें जो कि नश्वर है, जबकि आत्मा अनश्वर है। तो लोग शरीर को देखता है, शरीर का मोल नहीं, आत्मा का मोल नहीं करता। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का तल पर जीना। आपके शरीर के तीन तल हैं, शरीर का तल, आत्मा का तल और मन का तल, जिसमें आप शरीर के तल पर ही जी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मन के तल पर, परंतु आत्मा के तल पर अभी आप नहीं चले। उसका स्वाद आपको अध्यात्म के मार्ग पर चलने से ही मिलेगा। ऐसे आपको वो अध्यात्म का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको अध्यात्म में प्रवेश करना ही पड़ेगा। आत्मा अनादि है और अनंत है, और ना जाने कितने सारे महापुरुष आए और गए, तरह तरह के विद्वान आए हमारे धर्म में। क्योंकि देखिए जीवन में धर्म का होना अति अनिवार्य है। जब तक आप धर्म को नहीं जीवन में धारण कीजिएगा आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जीवन सामान्य लोग के भांति आप इसी तरह से भागते रहे। नास्तिक तो नास्तिक होते ही हैं, परंतु मनुष्य जो है जब अध्यात्म में जाता है तो पूरी तरह अध्यात्म को प्राप्त होता है। जब ब्रह्मा जी की हमारे शास्त्रों के अनुसार जो आयु तय की गई है वो 100 वर्ष की, जानते हैं वो 100 वर्ष। तो हमारे बीच में बहुत सारे बातचीत हुई अध्यात्म की। शिव की कथा तो अनादि है, अनंत है, परंतु
समय के अभाव के कारण बहुत सी बातें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। उसका केवल छोटा सा संक्षेप में यही कह सकते हैं कि आप केवल अध्यात्म का पालन कीजिए। ये 18 महापुराण है, ये सभी वर्तमान में कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, परंतु इसका छोटा सा निचोड़ महर्षि व्यास ने दिया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात किसी का परोपकार करना सबसे बड़ा महापुण्य है और किसी का पीड़ा देना सबसे महापाप है। यदि आप दो कार्य करते हैं तो आप 18 महापुराणों का पालन कर रहे हैं। आपको कहीं अलग से किसी चीज की जाप या पाठ करने की आवश्यकता नहीं, और शिव चर्चा में आते रहिए, गुरु को जगाते रहिए, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग ही सरल है और इसी के अनुसार आप हंसते हंसते आप शिव को प्राप्त हो सकते हैं। और शिव की कथा और उनकी बातें तो अनंत हैं, कभी अंत होगी नहीं। और अन्य सारे भी क्षत्रिय हो, अन्य भाई बहन आए हुए हैं जिन्हें समय देना है, अन्य को करना है, तो फिर कभी अवसर मिले तो हम मिलेंगे। तो चलिए इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। एक बार जोरदार हो जाए, जागा जागा महादेव, हारा हारा